वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और ये अगला दिन है और हम लोग फिर से गए थे मार्केट। मैंने जाना नहीं था, इंदर का कुछ पेंडिंग काम रहता था। ये चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ, फिर वापस आ गए और कहा जो तू चल मेरे साथ, है ना भाई जी। खाना लेने आ गए थे ना मुझे। और मैं फिर से बच्चे छोड़ के आई हुई हूँ और मुझे ऐसे था कि सिर्फ 1-2 घंटे का काम है। आप कहेंगे मैं रिपीट वही बातें कर रही हूँ, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ है। हम लोग लेट हो गए हैं फिर से और 4 बज गए, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। बार बार फोन आ रहा था मम्मी का कि आए नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं इंदर कह के आए थे कि थोड़ा सा ही काम है। लेकिन आपको पता ही है जब निकलो तो फिर काम कैसे होता है। बहुत टाइम लग गया और हमें अभी घर जाना है। और इतनी मुझे प्यास लगी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। मुंह सूख रहा है मेरा। पानी तो पड़ा हुआ है गाड़ी में, लेकिन वो गर्म हो चुका है, बिल्कुल जैसे उबलता हुआ पानी होता है ना वैसे हो चुका है। तो वैसे तो गर्म पानी अच्छा होता है, लेकिन बहुत प्यास लग रही है और मन कर रहा है कि ठंडा पानी पीऊँ। और चंडीगढ़ में मास्क के बिना 2000 का चालान है भाई, मास्क लगाना पड़ता है। और अभी हमने जाना है इंदर के फ्रेंड के घर पे, अंकुश के घर पे, है ना। इंदर कह रहे हैं कि लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और इंदर ने फ़ोन भी किया उनको कि अगर नहीं आए तो माफ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, वो वेट कर रहे हैं। एक्चुअली लेट ज़्यादा हो गए ना हम लोग, सारा कुछ लेट हो गया। इंदर ने लेट करा दिया आज, है ना सरदार जी। लेट हो गया ना। हाँ जी, गलती मान लेते हैं क्या बनता, फिर लड़े भी क्या, मान ली गलती अपनी। तो अभी घर जाएंगे पहले और मैं तो ढेर सारा पानी पीऊँगी। भूख तो मुझे नहीं लगी है, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। धूप है, गर्मी है यहाँ पे। वहाँ के हिसाब से ना, अनंतपुर के हिसाब से चंडीगढ़ में गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। अभी हम कहाँ पहुँचे, कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ में? तो 40 में। अब चंडीगढ़ में मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता। इंदर एक्चुअली रहे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने जॉब भी की हुई है। चंडीगढ़ का पूरा मतलब इनको जानकारी है पूरी अच्छी तरीके से। मुझे तो कोई समझ नहीं आता, हर चौक हर सेक्टर एक जैसा लगता है मुझे तो, लेकिन इनको अच्छी जानकारी है तो कोई दिक्कत हमें नहीं आती। बाकी मुझे तो मार्केट भी सारी सेम लगती है और सारा कुछ सेम ही लगता है। यहाँ क्यों रुक रहे हैं हम लोग? हम कुछ के लिए ले लो। अच्छा चलो जी, कुछ ले लें। तो जी सामान हमने ले लिया जो लेना था और यहाँ पे हमें मिल गया लाइट्स। एक्चुअली चंडीगढ़ में ये बहुत हो जाता है लेट, इस वजह से भी हो जाते हैं इंदर, मतलब हमारा इसलिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि हर चौक पे लाइट्स होती हैं। वैसे तो अच्छा है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन फिर भी इस वजह से काफ़ी लेट हो जाते हैं। हर चौक पे लाइट होती है और कई बार वो 2 ढाई 3 मिनट की भी हो जाती है, तो फिर इसी कारण से लेट हो जाते हैं ना। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, दीदी के घर। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अब तो आपको पता है 2 छोटे-छोटे बेबी भी हैं मेरे, ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ और कैसे टाइम निकाल के एडिट करती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ व्यू मत दीजिए मुझे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी हम दीदी के घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखिए इंदर ने कर दिया बाय बाय। हम लोग आते ही बस 10 मिनट में निकल पड़े थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे फिर से लेट हो गए थे और हमें अंकुश के घर भी जाना था तो घर भी पहुँचना था, तो इस वजह से टाइम को बैलेंस करते हुए हम लोग बस निकल पड़े थे। और हमें उस टाइम पे नहीं पता था दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी को उस टाइम पे गर्म सर्द हुआ हुआ था, वो एसी में से अंदर बाहर होने के कारण हो भी जाता है, कुछ मौसम भी ऐसा ही है। तो अभी फिर हमारे आने के बाद दीदी ने अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो उनमें उनके प्लेटलेट सेल जो हैं वो कम आए हैं और उनकी शुगर भी लो है। काफ़ी दिक्कतें आई हैं दीदी को और अभी वो मेडिसिन ले रहे हैं। तभी उस टाइम पे वो भी लो फील कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और गर्म सर्द की वजह से ना उन वो बच्चों को उठा भी नहीं पाए क्योंकि वो होता है ना कि फिर बच्चों को भी हो जाएगा, और दीदी इस चीज़ को लेके बड़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और एक बात बताऊँ आपको, जब हम लोग गाड़ी बैक कर रहे थे ना तो जो सिफ़त है ना वो सनी की, दीदी का जो सबसे छोटा बेटा है सनी, ये देखिए ये, और इसके पास थी। और हम लोग गाड़ी बैक कर रहे थे और मेरे बच्चों की तो जान निकल रही थी कहीं बुआ सिफ़त को रख ही ना ले, और दीदी हँस रहे थे बाहर से और बाय बाय कर रहे थे कि जाओ मैं नहीं दूँगी और शाहीन माँ ही बार-बार कह रहे थे मम्मा ले लो ना, मम्मा ले लो ना, बुआ रख ना ले। तो ऐसा था। और देखिए दीदी की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, बेचारे पता नहीं खड़े भी कैसे हैं। और दीदी बार-बार यही कह रहे थे बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे और सीधा जाएँगे अंकुश के घर पे। लो जी, पहुँच गए अंकुश के घर पे और हम लोग चाय पी रहे हैं। ये अंकुश की वाइफ़ है रेड टी-शर्ट में निधि, और अंकुश और उसका बेटा अथर्व है। अभी आपको वो दिख नहीं रहा ना, अभी दिखेगा आपको आगे।
और अंकुश ने पता नहीं किसको उठाया हुआ, सिफत के सिदक को, ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि किसको उठाया था, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन एक बच्चे को अंकुश ने उठाया हुआ है, एक सोफ़ा पे लेटी हुई है, देखो आप, वो खेल रही थी आराम से, तो उसको सोफ़े पे लिटा दिया था और हम लोग चाय पी रहे हैं। और मतलब हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, रुकना तो ज़्यादा टाइम के लिए चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोग पहली बार अंकुश के घर पे गए थे, ये हमारी फर्स्ट विज़िट थी और अंकुश अकेले तो हमारे घर पे आए हुए हैं, लेकिन फैमिली के साथ नहीं आए, तो हमने भी इनवाइट किया था अंकुश को कि आप निधि और अधर्व को लेके हमारे घर ज़रूर आना। और ना अधर्व जो है वो माही के साथ इतना मिक्सअप हो गया था कुछ मिनटों में, 5-10 मिनटों में, इवन कि वो माही के कान में जाके बात कर रहा था, दीदी ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब बहुत ही मिक्सअप होने वाला बच्चा है अधर्व। बिल्कुल भी उसने वो नहीं किया कि पहली बार मिले हैं ऐसे वैसे। वैसे भी ना माही के साथ ना हर बच्चा एडजस्ट हो जाता है, पता नहीं माही एडजस्ट हो जाती है, वैसे तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन माही को हर बच्चा लाइक करता है। क्योंकि माही ना मतलब पता नहीं, उस टाइम पे तो इतना टाइम नहीं था, बच्चे खैर इतना नहीं इंटरेक्शन बच्चों का हो पाया कुछ ख़ास, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया ना, बहुत कम टाइम था, लिमिटेड पीरियड था हमारा। और इंदर ना अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो मैं सबकी चाची लगती हूँ फैमिली में, लेकिन इंदर का जो फ्रेंड सर्कल है उनमें उनके जो बच्चे हैं, इंदर के फ्रेंड सर्कल के जो बच्चे हैं, उन सबकी मैं ताई लगती हूँ, क्योंकि हमारी शादी सबसे पहले हो गई थी, तो तब हम बड़े हो गए। तो रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, और इस लिहाज से मैं ताई भी हूँ और चाची भी हूँ। निधि पूछ रही थी कि भाभी ट्विन्स बच्चे हैं तो अच्छे से मैनेज हो पा रहा है कि नहीं, तो मैंने कहा हम कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी देखिए मुश्किल हो जाती है जब ट्विन्स बच्चे एक साथ रोएं, एक साथ उनको भूख लग जाए, तब फिर थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। देखिए एक बच्चे के साथ हो जाती है, तो दो बच्चों के साथ तो होगी ना, ये तो जेन्युइन सी बात। और ये रहा अधर्व, अंकुश का बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, अभी आपको दिखाती हूँ, तो इसको ताऊ जी और ताई जी को अपना डांस दिखाना था, होता ही है बच्चों को। और ये टिपिकल पंजाबी गाने पे डांस कर रहा था, नो एक्सप्रेशंस, आपने देख ही रहे हो आप लोग। और मैं गाना चला नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है फिर। तो इंदर कह रहे थे यार कोई एक्सप्रेशन तो दे दे, और मैं कह रही थी तुझे समझ आ रहा है और निधि कह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस डांस करना है। बच्चों का तो ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। वेलकम बैक, घर पे आ चुके हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पता नहीं गाड़ी में से निकले एसी में से गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और टाइम हो चुका है 9:10 हो गए हैं, और इंदर कह रहे थे कि हम लोग टाइम से आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता था, ये देखिए 9:10 हो गए, मुझे पता था कि इतनी जल्दी हम लोग नहीं आ पाएंगे, टाइम लग ही जाता, देखो घर से बाहर निकलो और हमें फिर काम भी बहुत है ना, तो इस वजह से अभी ये पड़े हैं पीछे बैग, ये देखो, ये मैं अभी निकालूंगी, जो मैले कपड़े हैं हमारे वो निकालूंगी और मशीन में डालूंगी, और मेरा कोई पता नहीं है कि मैं मशीन चला भी दूँ, आपको पता ना मैले कपड़ों से उलझन होती है, तो ये काम मैं कर दूंगी। सिफत और सीतक बिल्कुल भी नहीं टिक रही है, वो ना बार बार इधर उधर देखी जा रही है कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए, कहाँ कहाँ जाए आए। मम्मा ने संभाला हुआ, मम्मा और माही ने उन दोनों को दूध पिला दिया, उन दोनों को, लेकिन फिर भी टिक नहीं रही, और वो मम्मी और माही दोनों संभाल रहे हैं, और मैंने कहा मैं ऊपर का काम कर लेती हूँ। और शाइन बैठी हुई है देखो वहाँ पे, क्योंकि उसका पेपर है सुबह, तो वो आते ही लग गई है अपना चेंज वगैरह करके, वो लग गई है, माही भी आ गई है। हाँ जी, वो कहाँ है फिर, आप यहाँ आ गए, तो छोटी दीदी कहाँ है, सो गई। हाँ शुक्र है सो गई, माँ कितनी खुश हो जाती है ना बच्चा सो जाए तो मैं जल्दी से ये काम कर लूँगी। मैंने आपको बता दिया कि 9:10 हुए हैं, अभी खाने का कोई सीन नहीं है, किसी को भी भूख नहीं है, क्योंकि अंकुश के घर पे हमने स्नैक्स ले लिए थे। अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन लगेगी, क्योंकि हम लोग लेट सोते हैं वैसे भी बच्चों के कारण, तो अभी भूख नहीं है। अभी देखेंगे क्या बनाना है, कुछ अभी पता नहीं है, पहले सामान समेट ले जो भी ये है। इंदर ने अपना वाला सामान जो है वो गाड़ी में से नहीं निकालना, क्योंकि उसका क्या करना था घर पे, वो तो शॉप पे ही जाना है, और जो उनका सामान है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। अपना हमने निकाल लिया, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया सारा नीचे से, जो बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया था सामान अपना वो निकाल लिया। बस ये वाला काम है, ये अब मैं करूँगी, और उसके बाद देखते हैं खाने का क्या सीन बनेगा, क्या खाते हैं। मैं अभी कह रही थी ना कि मैं कपड़े मशीन में डाल के अभी धुल दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए थे तो उन्हें भी संभालना था फिर, और मैंने सिर्फ मशीन में कपड़े डाल दिए थे, ऊपर तक भर गई थी मेरी मशीन। और खाना भी हमने काफ़ी लेट खाया था, और क्या खाया था हमने, ब्रेड ऑमलेट खाया था। आपको पता है नॉन वेजिटेरियन का ये बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा था और बच्चे बिल्कुल टिक नहीं रहे थे, और वो भी मैंने नहीं बनाए थे, इंदर ने बनाए थे, क्योंकि मम्मा ने कुछ भी खाया नहीं था, और हम लोगों ने बस ब्रेड ऑमलेट ले लिया था और सो गए थे काफ़ी लेट।